बुधवार व्रत कथा। प्रत्येक बुधवार के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है और इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। व्रत के साथ इस दिन कथा भी पढ़नी चाहिए। भगवान गणेश को सभी देवाय देवताओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी का पूजन करने के बाद ही होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और मान्यता है कि यह जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसके सभी विघ्न यानी दुख हर लेते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और इस दिन व्रत किया जाता है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा माना जाएगा जब आप पूजा के बाद बुधवार व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की एक कथा काफी प्रचलित है। एक समय की बात है कि एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वह कुछ दिन वहीं ससुराल में ही रहा है, फिर अपने सास-ससुर विदा करने को कहा। लेकिन सास-ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चल गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो देखकर चौंक गया कि उसके जैसी सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, जिसे देखकर मधुसूदन क्रोधित हुआ और क्रोध में उसने कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के साथ बैठा हुआ है? इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अभी ससुराल से विदा कराकर घर ले जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी राज्य के कुछ सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम बताओ, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी शांत रही क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल एक समान थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इनमें से उसका असली पति कौन है। तभी लोटे वाला व्यक्ति परेशान होकर कहा कि हे भगवान, ये क्या लीला है जो सच्चे को झूठा बताया जा रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था और तूने किसी की बात नहीं मानी। ये सारी